स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में बहुत सारे साहित्यकार समझते हैं जो कि पुस्तकें लिखते हैं, है ना। तो उन लोगों ने बहुत प्रयास किया हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रयास किया था वो व्यवहार राजेंद्र सिंह प्रसाद ने किया था, और उन्हीं के प्रयास से बाद में ये डिसाइड किया गया कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे। तो 1953 मीन्स कि 1953 14 सितंबर से इसकी शुरुआत हो गई, और आज भी हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, हमें हिंदी भाषा के संदर्भ में इतनी अमूल्य जानकारी देने के लिए। आपकी बात सुनकर तो मुझे भी गर्व की अनुभूति हो रही है कि हम सभी की मातृभाषा हिंदी है। हिंदी दिवस पर हमने ठाना है कि हमें लोगों में हिंदी भाषा का स्वाभिमान बढ़ाएंगे। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। 6 साल की छोकरी भर कर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है, दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है नहीं बताती नाम है, नाम नहीं है पूछना हमें आम है चूसना। अजब अनोखी प्यारी दुनिया लगती सबसे न्यारी दुनिया, इस दुनिया के खेल नवेले जीव जंतु प्यारे अलबेले। अजब गजब है रंग धरा के, अजब गजब है रंग भरा के, कैसे कैसे खेल खिलाती है, कैसे कैसे खेल खिलाती है। टीचर कहती गोल है दुनिया, टीचर कहती गोल है दुनिया, मुझको चपटी लगती दुनिया, मुझको चपटी लगती दुनिया। टीचर होती एक परी, सिखाती हमको चीज़ नई, कभी सिखाती कोई कविता, कभी सुनाती कोई कहानी, करे जब हम शैतानी कान पकड़े याद आए नानी, अच्छे काम में दे शाबाशी, टीचर बनाती हमें आज विश्वासी। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उसके रस्सी, चाहे जहाँ कहीं ले जाते, जहाँ कहीं भी धूप सताती, उसके नीचे झट सुस्ताते, जहाँ कहीं भी वर्षा हो जाती, उसके नीचे हम छिप जाते। लगती जब थी भूख अचानक, तोड़ मधुर फल उसके खाते, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उसके ऊपर चढ़ जाते, झट उसके ऊपर चढ़ जाते। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। आज के पहले आता कल, आज के बाद आता कल, करो काज और बनो सफल, मन अपना रखो निर्मल, जैसे निर्मल होता जल। याद रखो तुम यह हर पल, रहना है तुम्हें सदा अटल। रविवार का दिन है आया, खेल कूद का साथ है लाया, रख दो बस्ते उठा लो बल्ले, आज खेलेंगे खेल।
पाखी बोली गुड्डा गुड्डी पर सोनू चाहे क्रिकेट कबड्डी। दीदी कहती आँख में चोली पर चाचा ने शतरंज बिछाई। सब में हो गई हाथापाई, ये तो समस्या विकट है भाई। तब दादा ने तरकीब सुझाई, खेल खेल में राह दिखाई। लूडो क्या कैरम खो खो सब जान लगा कर खेलो। खेल में कोई बड़ा न छोटा, खेलों ने सारा संसार समेटा। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। ओ हिंदी भाषा, ओ हिंदी भाषा, भारत माँ की शान है हिंदी, भारत माँ का अभिमान है हिंदी। ओ हिंदी भाषा, ओ हिंदी भाषा, कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदी ही है सबसे प्यारी, सबसे प्यारी, सबसे न्यारी, हिंदी ही मातृभाषा हमारी। ओ हिंदी भाषा, ओ हिंदी भाषा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है। तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई आजादी थी। आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगे को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेली हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी डाल कपाड़ कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेली हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हरिओम, मेरा नाम रियांश है। मैं कक्षा पहली ब का छात्र हूँ। मेरा विषय है मेरा जिला। मेरे जिले का नाम छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा जिले की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। छिंदवाड़ा को कौन सिटी भी कहते हैं? मध्य देश में बहुत सारी अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, जैसे बुंदेली, हिंदी, मराठी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी हैं। मध्य प्रदेश में पूरे 55 जिले हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना 1956 में हुई थी। मेरा विषय है मेरा देश और मेरा भारत। मेरे देश का नाम भारत है। मेरे भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है। मेरे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। मेरे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह झंडा, तिरंगा, ध्वज है। मेरे भारत में कुल 29 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के माथे की बिंदी है। देश के माथे की बिंदी है। कश्मीर से चलकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से चलकर संसद तक, संसद से चलकर सड़कों तक, हर जगह संवाद का यही एक सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। 1949 यानी 1949 को भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया था कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। इसके प्रचार प्रसार के लिए कई रैलियां भी निकाली गई। हिंदी भाषा के सम्मान
और संरक्षण देना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है। हिंदी दिवस के एक शुभ अवसर पर हम सबको मिलकर यह संकल्प लेना चाहिए कि हम हिंदी भाषा की समृद्धि और विकास में सहयोग करेंगे और आने वाली पीढ़ियों तक इसे गर्व से पहुंचाएंगे। धन्यवाद। हर मनुष्य मन में अनेक कल्पनाएं करता है। मानव स्वभाव के अनुरूप मैं भी कल्पना करती हूँ कि यदि मैं गुरुकुल की प्राचार्य होती तो क्या करती। मैं अपने आप को बड़ी भाग्यशाली समझती, क्योंकि यह देश सेवा का एक उत्तम अवसर है। मैं गुरुकुल को अन्य विद्यालयों के लिए आदर्श बनाने का निर्मम प्रयास करती। गुरुकुल में बिना किसी भेदभाव के सभी को अपनी प्रतिभा विकसित करने का अवसर प्रदान करती, नैतिक मूल्यों का विकास करती। साथ ही चाहूँगी कि गुरुकुल के अभिभावकों का गुरुकुल के अध्यापकों से निरंतर संपर्क बना रहे, जिससे शिक्षा का स्तर सुधरेगा। खेलकूद योग विषय को अनिवार्य करवाती, छात्रों के पूर्ण विकास के लिए विभिन्न गतिविधियां करवाती तथा चरित्र निर्माण अनुशासन पर विशेष ध्यान देती। गुरुकुल को नई ऊंचाइयों के तरफ ले जाने पर तत्पर रहती। हरिओम। मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा 8 सितंबर को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में जिला स्तर पर कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थी के लिए प्रतिभा प्रोत्साहन प्रतियोगिता के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुकुल के विद्यार्थियों ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में अनुष्का आम्रवंशी कक्षा 9वीं से प्रथम स्थान तथा अंशिका इंगले कक्षा 12वीं से द्वितीय स्थान। भाषण प्रतियोगिता में नारायण कक्षा 12वीं से प्रथम स्थान तथा देवश्री सोनारे कक्षा 9वीं से द्वितीय स्थान। चित्रांकन से शब्दांकन प्रतियोगिता में खुशी सावनेरे कक्षा 11वीं से प्रथम स्थान, भानु प्रताप साहू कक्षा 9वीं से द्वितीय स्थान, मानसी नौतानी कक्षा 12वीं से तृतीय स्थान। एकल लोकगीत गायन प्रतियोगिता में राघव पांडे कक्षा 11वीं से प्रथम स्थान तथा श्रेया प्रजापति ने कक्षा 11वीं से द्वितीय स्थान प्राप्त किया। गुरुकुल में संस्कृत दिवस 9 सितंबर को मनाया गया, जिसमें पल्लवी दीदी द्वारा संस्कृत भाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों द्वारा गणेश वंदना, सरस्वती वंदना, संस्कृत में स्वागत गीत व बाल गीत और श्लोक गायन प्रस्तुत किया गया। अब समाचार खेल जगत से। गुरुकुल में 2 सितंबर को जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें चौरई, पाटूना, सौसर, अमरवाड़ा, उमरानाला आदि टीम ने भाग लिया, जिसमें अंडर 14 एवं 17 फाइनल विजेता रहे, वही अंडर 19 उप विजेता रही। संभागीय स्तरीय मैच के लिए हमारे गुरुकुल से अंडर 14 से 4 बच्चे, अंडर 17 से 5 बच्चे एवं अंडर 19 से 3 बच्चों का चयन हुआ। सभी ने गुरुकुल टीम की भूरी भूरी प्रशंसा की। हरिओम।